हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अगर कोई बच्चा है थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में या ड्रॉपर स्टूडेंट है जो गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की सोचता है, तो उसको किन तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो पहली चीज़ है, फर्स्ट इज कि उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड टॉप नॉच कंटेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ से वो सब्जेक्ट को एक टाइम बाउंड मैनर में सीख पाए, अच्छे लेवल का सीख पाए, उसके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो पाए, और उसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली चीज़ मैक्सिमम बच्चों को। दूसरी चीज़, उसको एक बहुत ही वेल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, क्योंकि वो गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। तो एक बार सब्जेक्ट सीखने के बाद उसको टेस्ट सीरीज में अपने अच्छे क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपनी गलतियां, अपनी कमियां पता करने की जरूरत पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन प्लान करने की जरूरत पड़ती है। तो जो आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, बहुत ही जिस तरह के गेट में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से आपको फंसाया जाता है, उस तरह की एक वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज जरूर आपके पास होनी चाहिए, ताकि जहां से आप अपने आप को जज कर पाए हमेशा रेगुलर बेसिस पे, और अपने आप में इंप्रूवमेंट लेते आ पाए सीखने के बाद सब्जेक्ट्स को। तो एक बहुत ही वेल डिजाइन आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज, आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो गेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गेट आपको कैसे फंसाता है, गेट में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो कितनी डेप्थ एनालिसिस उनके लिए चाहिए, वो आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलेंगे। गेट के क्वेश्चंस की अगर हम अच्छे से एनालिसिस कर ले, तो हम गेट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से क्रैक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए गेट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको उन क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होती है, जहां पे आपको उनके सॉल्यूशंस के बारे में एकदम डिटेल मेंशन हो कि कैसे आया ये सॉल्यूशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे इसको और सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या आपको एक अच्छे गेट पीवाईक्यू की जरूरत पड़ती है। और ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, और उसके बाद अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए रेडी हैं, डेडिकेशन दिखाने के लिए रेडी हैं, तो आप गेट एग्जाम में लिटरली मैं बता रहा हूं फोड़ सकते हैं और बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ फिर वही प्रॉब्लम कि ये सर तीनों एक सारी चीजें कई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते। कई बार हम ये तीनों चीजें, हो सकता है कि पीवाईक्यू तो अफोर्ड कर लें, सस्ती मिल जाती है, मतलब ठीक ठाक रेट में मिल जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं ले पाए। टेस्ट सीरीज कई बार महंगी लगती है तो नहीं ले पाए, है ना, क्योंकि एक दो टेस्ट सीरीज लेनी होती है, जो सबसे सस्ती होगी वो ले लेंगे, है ना। तो अगर यही चीजें मैं कहूं आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाली हैं कि आप ये तीनों बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और अपने जो होता ना युद्ध की तैयारी जो गेट एग्जाम की करनी है, उसमें आर्मरी आप एकदम तैयार करके रखोगे कि हाँ मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिसके बदौलत मैं अच्छा कर सकता हूं, अगर मैं अपना हार्डवर्क, डेडिकेशन और परसिवरेंस और कमिटमेंट अपना दिखा दूं। तो ये वीक स्टार्ट होने वाला 9 से, मदर्स डे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनिक, तो 9 से हम लोग एक हफ्ते का पूरा एक ऑफर वीक ही रखने वाले हैं, और एक तरह से गिव अवे है आप लोगों के लिए जेनिक की तरफ से, क्योंकि जेनिक के फाउंडेशन ही आप स्टूडेंट हो। और इसके लिए हम अपने जो टॉप नॉच कंटेंट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसकी प्राइसिंग ऐसी रहने वाली कि जो आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे। टेस्ट सीरीज जो बहुत ही वेल डिजाइंड है, जो हमारे फैकल्टी ने डिजाइन किया, उसको आप बहुत इजीली अफोर्ड कर पाओगे मिनिमम पॉसिबल कॉस्टिंग में। एक वेल डिजाइंड, वेल डेवलप्ड टेस्ट सीरीज, और गेट पीवाईक्यू की जाके कहीं भी रेटिंग ले लो, सबसे हाईली रेटेड अमेजॉन पे आपको बुक गेट कैटेगरी में मिलेगी, तो हमारी मिलेगी जेनिक एजुकेशन की, जहां पे एक एक क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस की गई है। अगर पॉसिबिलिटीज हैं वो भी डिस्कस किया गया है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है वो भी डिस्कस किया गया है, क्या क्या इसके नोट पॉइंट्स है, सब कुछ मेंशन्ड है, आप उसको जाके आप देख सकते हैं। तो वो भी, क्योंकि गेट के क्वेश्चन, गेट के पीवाईक्यू की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है गेट एग्जाम में क्रैक करने के लिए, वो भी आपको मिनिमम जो पॉसिबल अफोर्डेबल प्राइसिंग है उसमें लाने वाले हैं। तो ये आप अपना एकदम रेडी हो जाओ, अपनी आर्मरी रेडी करने के लिए, और उसके बाद अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए रेडी हो जाओ, लिटरली आप फोड़ दोगे। तो डेट आपको याद है ना, 9 से स्टार्ट होने वाला ये वीक, और आप मिस नहीं करेंगे, और आप फिर आगे कभी ये भी शिकायत नहीं करेंगे कि मतलब ऐसा कोर्स ही मेरे टाइम अवेलेबल नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाता, क्योंकि इतनी प्राइसिंग आने वाली कि आप इजीली अफोर्ड कर लोगे। और फिर आप कभी अपने आप को कोसना मत, फिर आपको आपकी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, आपके डेडिकेशन पे, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी रिसोर्स की, आप ये कभी शिकायत नहीं कर पाओगे। तो कौन सी डेट है, 9 मई से स्टार्ट होने वाला पूरे एक वीक के लिए, ठीक है। आप मिस नहीं करोगे, मुझे पता है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
इसी तरह से जेनिंग से जुड़े रहिए और जेनिंग को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए और हम आपको इसी तरह से हर फॉर्म में जिस तरह से भी आपकी हेल्प हो सकती है करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।